वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस चीज़ पर जो नाजिल की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो नाजिल की गई मिन क़ब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिरति और आखिरत पर, हम यूक़िनून वो यकीन रखते हैं। इस आयत में भी वाव का माना और अल्लज़ीना ये जमा का माना देता है कि वो तमाम लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा बा का माना साथ, मा का माना उस चीज़, यानी उस चीज़ के साथ, उन्ज़िला जो ये मजहूल का सिगा है, जो नाजिल की गई इलैका आपकी तरफ, इलैका माना तरफ, का माना तेरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी जो कुरान मजीद आप पर नाजिल किया गया उस पर वो ईमान लाते हैं। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, और जो, मा का माना जो, और जो नाजिल किया गया, मिन का माना से, क़ब्ल का पहले, का माना तेरे, और जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, हुआ बिल आखिरती, और आखिरत के साथ, बा का माना साथ, हम यूक़िनून, हम ये जमा का सिगा है ज़मीर का, ये इसका माना होता है वो सब, और आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं, यानी ये इसका लफ्ज़ी माना हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मफ़हूम क्या है कि ये मुत्तक़ीन की चौथी सिफ़त बयान की जा रही है कि मुत्तक़ीन वो हैं जो उस चीज़ पर, कुरान मजीद पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया। यहाँ उन्ज़िला इलैका से ये बात हमें बताई गई है कि ये कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। ये आपने इसमें ख़ुद कोई कलाम नहीं फरमाया, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने इसको उतारा है, आपकी तरफ उतारा गया, यानी गया से मालूम होता है कि अल्लाह के और आपके दरमियान एक और वास्ता है, वो हैं सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम, कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, फ़रिश्तों के ज़रिए आप तक उतारा गया है, आप तक पहुंचाया गया है, और ये अल्लाह का कलाम है। और मुत्तकीन वो हैं जो इन बातों पर यकीन रखते हैं। ईमान का माना भी यकीन होता है, ईमान लाना, यकीन करना, ये एक ही मफ़हूम है दोनों का। युक़िनून युमिनून एक ही हैं। तो ईमान यानी वो इन सारी बातों को सच्चा समझते हैं और इनमें किसी किस्म का शक नहीं करते। और जो आपसे पहले किताबें नाजिल की गईं, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, तमाम नबियों पर उतरने वाले सुहुफ़, तो मुत्तकीन वो हैं जो इन किताबों में शक नहीं करते और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला के रसूल और नबी समझते हैं, और उन पर उतारी गई किताबों की तस्दीक करते हैं कि अल्लाह ने पहली कौमों की हिदायत के लिए भी किताबें उतारी, और हमारा ईमान है कि वो किताबें सच्ची थीं और कुरान मजीद की तरह अपनी उम्मतों के लिए मुफीद थीं। तो लेकिन अब राइज नहीं हैं। अब ये उन्ज़िला इलैक, ये किताब राइज है क्योंकि इसको पहले ज़िक्र किया गया है। अगर तौरात, ज़बूर, इंजील पर ईमान अब भी रखना होता, उन पर अमल अब भी होता, तो इन तरतीब के लिहाज से इसको पहले ज़िक्र किया जाता। लेकिन पहले कुरान मजीद का ज़िक्र किया गया है कि अब ये राइज है, अब हम इस पर ईमान लाएंगे, इस पर अमल करेंगे। लेकिन पहली किताबों पर भी हमें यकीन है कि वो तमाम सच्ची किताबें थीं। जिस तरह हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो अगली क्लासों में जब जाते हैं तो उनको ये पता होता है कि जो क्लासें हमारे पीछे, हमसे नीचे हैं, वो ठीक है, वो उनके सिलेबस, उनके सारे मामला ठीक हैं, वो उनका इनकार नहीं कर रहे होते। इस तरह ही तो ये मुत्तकीन लोगों की चौथी सिफ़त है कि वो अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर और तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये पांचवी सिफ़त है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी उनको यकीन है कि क़यामत कायम होगी और क़यामत वाले दिन हिसाब व किताब होगा और मज़लूम लोगों को उनका हक़ दिलाया जाएगा, गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी, नेक लोगों को अजर दिया जाएगा। इन सारी बातों पर, क़यामत का आना, हिसाब व किताब का होना, तराजू का रखे जाना, जन्नत और जहन्नम की मौजूदगी, इन तमाम बातों पर वो यकीन रखते हैं। जो आखिरत के मामलात हैं, इनमें किसी किस्म का शक नहीं करते।
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये लोग, उलाइका ये भी इसम इशारा है और जमा के लिए बोला जाता है कि ये तमाम लोग जिनमें ये 5 सिफ़ात पाई जाती हैं, अला हुदन हिदायत पर हैं। अला का माना पर, हुदन हिदायत, यानी हिदायत के रास्ते पर हैं, हिदायत वाले रास्ते पर हैं। ये लोग हैं जिनको हिदायत याफ्ता कहा जा सकता है। मिर रब्बिहिम, हिदायत कौन सी? जो उनके रब की तरफ से है। मिन का माना से, रब का माना रब, हिम अपने या उनके, यानी जो अल्लाह की तरफ से हिदायत नाजिल हुई है। क्योंकि इंसान भी दूसरे इंसानों को हिदायत देते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनको बहुत से उसूल और कानून सिखाते हैं और यानी किसी काम के करने का तरीका बताते हैं। लेकिन ये लोग उस हिदायत पर हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। और वो हिदायत कौन सी है? वो कुरान और हदीस के अंदर जो बयान की गई है वो है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये मुत्तकीन की दूसरी सनद है कि और ये लोग, जहाँ उलाइका के बाद हम आ जाएगा ना तो ये ताकीद के लिए हो जाएगा। फिर हम यहाँ तर्जुमा करेंगे यही लोग, और यही लोग मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले हैं। ये मुफ्लिहून इसम फ़ाइल की ये जमा है, मुफ्लिहून फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले। यानी कौन से लोग? जिनमें ये 5 सिफ़ात पाई जाती हैं। कौन सी 5 सिफ़ात? नमाज का कायम, ईमान बिल गैब, नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा करना, और कुरान मजीद और बाकी किताबों पर ईमान रखना और आखिरत पर यकीन रखना। ये 5 सिफ़ात अपने अंदर मौजूद हों तो फिर वो बंदा मुत्तकी बनता है। और जब वो मुत्तकी हो जाएगा तो फिर उसको ये कुरान मजीद का पढ़ना, इसके तर्जुमा, तफसीर, इसका हिफ्ज़, इसको यानी किसी तरह से भी वो जब इसको पढ़ेगा तो उसको ये फ़ायदा देगा, दुनिया में भी देगा फ़ायदा और आखिरत में भी देगा। अगर एक शख्स कुरान मजीद पढ़ के फ़ारिग हो जाता है, सनद उसके पास मौजूद है, लेकिन हम कहते हैं कि इसने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ये हाफिज़ भी है, आलिम भी है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि अपने आप को इन 5 शराइत के मुताबिक परखे। जहाँ उसके अंदर कमज़ोरी है उसको दूर करे। अगर ईमान बिल गैब में कमज़ोरी है, या नमाज के क़याम में कमज़ोरी है, या फिर जो हम खर्च करते हैं उसमें, या कुरान पर ईमान लाने में, या आखिरत पर ईमान और यकीन रखने में कहीं उसके अंदर कमज़ोरी है, अपनी उस कमज़ोरी को दूर करे तो इंशाअल्लाह फिर कुरान उसको फ़ायदा देगा, पढ़ने में लज्जत आएगी और इस पर अमल करना आसान होगा, गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा, नेकी को महबूब समझेगा और वो अल्लाह ताला के उन तमाम तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा जिन पर ज़िंदगी बसर करने का हमें हुक्म दिया गया है। तो ये मुत्तकीन, इनके लिए 2 सनदें हैं। एक सनद ये है कि वो हिदायत याफ्ता हैं और दूसरी ये कि वो आखिरत में कामयाब हो जाने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।